हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। देखिए, आज हम हिंदी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, ठीक है, बातचीत का हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। आप लोग वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आपका आप तक पहुंच सके, ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से, और आप हिंदी और इंग्लिश का बेहतर तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो जो पहला आपका चैप्टर है बातचीत, जिसको बाल कृष्ण भट्ट साहब लिखे हैं, उसका संपूर्ण चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना, मतलब बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है, मतलब वो जो लिखे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, वो क्या है। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया जो बातचीत चैप्टर है वो क्या है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये है ललित निबंध। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए बगल में आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ललित निबंध है, याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचना किया गया, रचित जो बातचीत चैप्टर है वो क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे बाल कृष्ण भट्ट साहब जो थे, वो किस युग के निबंधकार थे। तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के बाल कृष्ण भट्ट साहब जो थे वो निबंधकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट साहब जो हैं, बातचीत चैप्टर में बड़ा ही अजीब तरीके से उन्होंने बताया है कि मनुष्य जब बातचीत करता है तो बातचीत का ढंग क्या है, किस तरह से इंसान को बातचीत करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, जब भी दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा का व्यक्ति भी साथ में बोलेगा। बातचीत का तरीका वो नहीं है। बातचीत का तरीका है कि पहले कोई एक आदमी बोल ले तो दूसरा आदमी को चाहिए कि उसकी बात को बढ़िया से सुन ले, ठीक है। फिर दूसरा आदमी जब बोले तो पहला आदमी को अच्छे ढंग से सुनना चाहिए। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, माने क्या ढंग है, किस तरीका से मनुष्य को बातचीत करना चाहिए। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आत्मीयता से बातचीत करना। आत्मीयता से बातचीत करने के मतलब, जब भी कोई मुद्दा पर आप बात कर रहे हैं तो एकदम पूर्णतः माइंड को कंसंट्रेट करके जो है ना बातचीत करना चाहिए लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसी तरह से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने रखेंगे, आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए, बिहार बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। और फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बीच में क्या था कि कुछ कारणवश हम व्यस्त थे, इसकी वजह से वीडियोज अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का, ठीक है, ग्रामर से लेकर के बुक्स तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मतलब संवाद, वही बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब एकदम आत्मापूर्ण तरीके से लोगों को बातचीत करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट साहब का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पहला जो चैप्टर है बातचीत, उसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किनकी रचना है। तो आप याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए 4 गो रचना लिखा हुआ है,
ये चारों रचनाओं में कौन सी ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट साहब की रचना ये नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट साहब का रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का रचना है। 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की रचना है ना। सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव, ये भी रचना किनका है, बाल कृष्ण भट्ट का। लेकिन परीक्षा गुरु जो है, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु जो है वो बाल कृष्ण भट्ट साहब की रचना नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रेल का विकट खेल, याद रखिएगा रेल का विकट खेल जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं इस रचना को। ठीक है, कछुआ धर्म ये इनकी रचना नहीं है, रेणुका इनकी रचना नहीं है ना, प्राच्य विधा इनकी रचना नहीं है, बल्कि बाल कृष्ण भट्ट का रचना कौन है, रेल का विकट खेल। आप याद रखिएगा रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट साहब जो थे वो कौन सा मासिक पत्रिका को लिखे थे, निकाले थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया एक पत्रिका था, जिसको बाल कृष्ण भट्ट साहब प्रकाशित किए थे, हिंदी प्रदीप आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम न हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है। जो बातचीत है वो किस विधा की रचना है, तो आप याद रखिएगा निबंध, निबंध विधा की रचना है बातचीत। जो चैप्टर है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। जो रॉबिन्सन क्रसो थे ये 16 साल की उम्र में किनके मुंह से एक बात सुने थे, तो आप याद रखिएगा फ्राइडे के, किसके मुंह से सुने थे, फ्राइडे के मुंह से सुने थे एक बात। कौन, रॉबिन्सन क्रसो। जब वो कितना साल के थे, 16 साल के थे। ठीक है, रॉबिन्सन क्रसो कौन थे, तो एक मतलब विद्वान थे, हिंदी का एक विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझते चलिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो शीर्षक है, जो शीर्षक लिखा गया, जो हेडिंग दिया गया है बातचीत, इस निबंध के निबंधकार कौन है, ये तो आप जानते ही हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत चैप्टर को लिखे थे, तो निबंधकार वही न होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। मतलब बातचीत जो ये चैप्टर लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट, इस चैप्टर के माध्यम से लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कि जब दो व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो उनको शैली क्या है, किस ढंग से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ों को बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो अपने पहला जो चैप्टर लिखे हैं बातचीत, इसके माध्यम से लोगों को बतलाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी यानी बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे, इनको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कौन थे जो इनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं, कौन है वो, तो आप याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था ना, इलाहाबाद जगह था। ठीक है, इलाहाबाद जगह था और उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद, वहीं बाल कृष्ण भट्ट साहब का निवास स्थान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो देखिए क्वेश्चन पहले भी हुआ है, आप याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप, कौन सी पत्रिका को इन्होंने संपादन किया था, कौन सा पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिए। पर डे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का वीडियोज अपलोड होंगे, ग्रामर प्लस बुक सबका। ठीक है, आप लोगों का कर्तव्य है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम न हो। और एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बालकृष्ण ने, मतलब वही बालकृष्ण भट्ट ने, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो एक पत्रिका प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था कोची हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। इसको कब प्रारंभ किए थे, पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो याद रखना है 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जिसको बालकृष्ण भट्ट साहब नहीं लिखे हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मतलब ये चारों उपन्यास में से कौन सा ऐसा उपन्यास है, नोवेल, जिसको बालकृष्ण भट्ट रचित किए हैं, मतलब लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, चलिए रिपीट हो गया ये 100 अजान एक सुजान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखिए कहीं पर भी जब कोई नाटक होते रहता है तो प्रारंभ में देखते होंगे कुछ म्यूजिक वगैरह बजाया जाता है ना, प्रारंभ में कुछ प्रदर्शित किया जाता है, इसके बाद नाटक शुरू होती है। तो जो प्रारंभ में जो पाठ होता है उस पाठ को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा उस पाठ को कहते हैं नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनको कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था, कितना साल तक? तो याद रखिएगा 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। सोचिए एक इंसान, अब के इंसान कुछ अलग ही हो गया है। पहले के इंसान कुछ अजीब टाइप के होते थे भाई। पहले के लोग 16 वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखे और जब अचानक देखे होंगे तो उनको कैसा फीलिंग हुआ होगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? किसने कहा कि मनुष्य जब बोलता है तो उसकी अंदरूनी जो उसका पहचान है वो लोगों के सामने आ जाता है ना। बोलने से ही मनुष्य का रूप जो है साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये कहे थे बेन जॉनसन ने। कौन कहे थे? बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं या कोई व्यक्ति कहीं भीड़ में गया, उसको बोलना है, तो जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक लोग जो है उसकी साक्षात्कार को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो बोली की ही वजह से लोगों का साक्षात्कार होता है, लोग जो है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि किस ढंग के व्यक्ति है। तो बेन जॉनसन का कहना था कि मनुष्य जब बोलता है तभी उसका साक्षात्कार का पहचान होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बेन जॉनसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बात सही है, दो व्यक्तियों में जो बातचीत होता है वो बड़ा ही अजीब ढंग का बातचीत होता है। ठीक है, दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्तियों के बीच बातचीत हुआ, तो 3 व्यक्तियों के बीच बातचीत जब होगा तो जो पर्सनल बातचीत है 2 लोगों का वो वहाँ पर नहीं होगा, वो फिर हंसी मजाक टाइप का बातचीत होने लगेगा। तो असल जो बातचीत से होता है सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कौन कहे थे? तो याद रखिएगा एडिसन साहब कहे थे। कौन कहे थे? एडिसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है।
मतलब जो एडिसन साहब थे वो कहे थे कि असल जो बातचीत होता है कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो व्यक्ति, दो लोगों के बीच बातचीत जो होता है वो असली बातचीत होता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए और सुन लीजिए, याद भी कर लीजिए ताकि अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट खुद बताए हैं कि बातचीत करने से मनुष्य का मियाज जो है ना एकदम हल्का हो जाता है। कुछ हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मानी क्या चीज़ नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया जो है एकदम गूंगा गूंगा सा दिखाई देगा। तो वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। सोचिए अगर सब कुछ सही है, हाथ पैर आँख कान सब कुछ काम कर रहा है और इंसान बोल ही नहीं पाएगा, तो सोचिए पूरा जो दृष्टि है एकदम गूंगी प्रतीत होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर याद रखिए, वाक शक्ति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के 27 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया बातचीत चैप्टर से। ऐसे ही चैप्टर वाइज हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो स्टूडेंट नए हैं। जो सब्सक्राइब कर लिए हो दोबारा नहीं कीजिएगा ना तो अनसब्सक्राइब हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों को बात करने की जो सही ढंग है ना, वो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो याद रखिएगा, यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में, ठीक है। तो ये था आपका 27 क्वेश्चंस। आशा करते हैं ये पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों का स्टडी कर सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।